गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है ना मैंने बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 4 मैंने क्या स्टार्ट किया है, बीएससी सेकेंड ईयर का मैंने पेपर 4 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है आपका क्या है, तो मैकेनिक्स इसका नाम है। ठीक है, ये बेसिकली जो होता है ना पूर्णिया यूनिवर्सिटी वालों के सिलेबस में है। ठीक है, और मैकेनिक्स ये हम लोगों का पेपर 4 का जो है ना ये बुक है। ठीक है, मैकेनिक्स है। इसमें हम लोग जो होता है ना 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 चीज़ पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स पढ़ेंगे एंड दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये 2 टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला स्टैटिक्स पढ़ेंगे और दूसरा डायनामिक्स पढ़ेंगे। ये पूरा जो वीडियो है ना ये पूरा पूर्णिया यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे बेस्ड है। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 2 बीएससी पार्ट 2 का ये बुक, ये बीएससी पार्ट 2 का ये सिलेबस है आपका। इसके लिए आपको कौन सा बुक सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा, तो सिंह एंड सेन का बुक आता है, सिंह सेन का बुक आता है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे पास बेसिक होता है। सबसे पहले हमारे पास बेसिक पॉइंट है, क्या है, तो वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में बोला जाता है वेग। इसको हिंदी में क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, वेग बोलते हैं। तो वेलोसिटी का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ना ये जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वेलोसिटी किसको बोलते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, तो द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन displacement, the rate of change in displacement is called, the rate of change of displacement is called velocity। ध्यान से देखिएगा, जो रेट ऑफ चेंज होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, जब हमारे डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजेस होता है ना, जो हमारे डिस्प्लेसमेंट के रेट में जो चेंजेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय वी। इसको वी से, स्मॉल वी से इसको डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल वी से इसको डिनोट किया जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जो होता है एस से डिनोट करते हैं। जैसे जैसे मैंने मार्क किया वैसे वैसे लिखिएगा। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से मार्क करते हैं। ठीक है, एस लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस लिखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने मार्क किया आप लोग भी वैसे कीजिएगा। अब देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, किसके रिस्पेक्ट में आया होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में आया होगा। तो ds/dt हो गया हम लोगों का। या फिर अगर हम लोग इसमें और करके मैं लिख दे रही हूँ, या फिर अगर हम लोग इसमें लिमिट लगाते हैं, अगर सपोज जैसे वेलोसिटी है, ठीक है, और अगर हम इसमें लिमिट लगाते हैं तो डेल टी आपका, ये डेल टी बिलोंग्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, डेल एस बाई डेल टी इक्वल टू ds/dt। तो ये ds/dt से कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहाँ से आया है, जब हम लोग लिमिट लगाए हैं, टाइम एक्सटेंड 0 किए हैं हम लोग, तब आया है हमारा ये ds/dt आया। ds/ हमारा क्या आ गया है, dt आ गया है। अब नीचे एक ग्राफ से समझिए, नीचे यहाँ पे एक ग्राफ है, उससे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, जैसे अगर हम लोग ग्राफ का बात करें तो ये हमारा ग्राफ आ गया। ठीक है, अगर हम ग्राफ का बात करते हैं तो ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा होता है ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। जैसे देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस एंड देन ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस एंड ये हमारा वाई एक्सिस है। सपोज मानिए हम यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किए और यहाँ से एक लाइन को हम ना खींचे, कर्व को ड्रॉ किए और एक लाइन को खींचे।
कर्व ड्रॉ किए, लाइन को खींचे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किए, एक लाइन खींचे और यहाँ से क्या किया, हम एक लाइन खींचे, ठीक है। ये दो लाइन हम, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया है तो ये छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज अगर हम ग्राफ का बात करते तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए, एक कर्व लिए, यहाँ से हम क्या किए, एक लाइन खींचे, फिर यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक लाइन खींचे और यहाँ पे एक लाइन खींचे। ये हमारा ओरिजिन है ओ, जैसा कि वी यूजुअल हम लोग जानते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये जो है ना, अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया हम लोगों का, ठीक है। ये जो है, ये हमारा वेलोसिटी का ये है, ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ये जो है आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वी वाई हो गया हम लोगों का। ये वाला जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है हम लोगों का, तो वेलोसिटी एक्स हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग कुछ बेसिक टॉपिक का बात करें, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का बात करें अगर हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, वी एक्स का बात करें, वी एक्स का अगर हम लोग बात करते तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा हमारे पास। अगर हम लोग सेम उसी तरीके से वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ गया हमारे पास, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल वेलोसिटी, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, डी एक्स बाई डी टी। मतलब देखिए, सपोज जैसे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का सम, तो एक्स एक्सिस का हमारा डी एक्स बाई डी टी आया एंड वाई एक्सिस का क्या आया, डी वाई बाई डी टी आया। अगर सपोज हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बाहर निकालेंगे तो रूट तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रूट जो होता है ना, हम लोग किसी पर्पस के लिए डालते हैं तो उसको हम लोग ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते, अभी हम आगे बताएंगे। फिर ये डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर हो गया आपका। अब टेन थीटा का बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो एंगल बीच में बना था तो उसका टेन थीटा का बात करते हैं, तो डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, डी वाई बाई डी टी पलट जाएगा डी टी बाई डी एक्स, डी टी हमारा कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, हमारा आंसर आया, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स आंसर आ गया। सो टेन थीटा इक्वल टू आंसर क्या आया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब ये सब तो चीज जूनियर का है कि ये थीटा टेन इनवर्स किस तरीके से उधर गया, क्या हुआ, ये सब तो जूनियर का चीज है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एसिलरेशन, सेकेंड आता है एसिलरेशन। सेकेंड टॉपिक हमारे पास आता है एसिलरेशन। एसिलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में जब चेंजेस आता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एसिलरेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिलरेशन। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, बाई एफ। इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो देखिए, अगर ये एफ है, सपोज फॉर एग्जांपल ये एफ है हमारा, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब डी वी बाई डी टी हो गया हम लोग, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू डी बाई डी टी और डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी कहाँ से आया, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है।
डी बाई डी टी बाहर निकाल दिया और ये वेलोसिटी की जगह पे हम लोग क्या रख दिए, डी एस बाई डी टी रख दिए। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या बन के आ गया, डी टू एस बाई डी टू का स्क्वायर। ठीक है, डी टू का स्क्वायर हुआ। या फिर इसका एक और फॉर्मूला सेटअप होता है, एफ इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है हम लोगों का, ये है। तो डी वी बाई डी टी को हम लोग एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी को हम लोग नीचे डी एस, ऊपर डी एस कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, नीचे डी टी। ठीक है, ऊपर डी भी डी एस, ये डी एस का वैल्यू हम लोगों का जो होता है ना, डी एस का वैल्यू है ना हम लोगों का, हम लोग जानते हैं क्या, डी एस बाई डी टी का जो वैल्यू है वो हम लोगों का क्या होता है, तो भी वेलोसिटी को बोलते, तो भी हो गया। डी वी बाई डी एस हो गया हम लोगों का इसका वैल्यू। तो अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी का हम लोगों का फॉर्मूला कितना आया, पहला हम लोगों ने वेलोसिटी एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकाला, डी वी बाई डी टी निकाला। सेकेंड वन हमारे पास क्या आया, डी टू एस बाई डी टी टू आया। फिर थर्ड वन हमारे पास क्या आया, भी इंटू डी वी बाई डी एस। इसका नेक्स्ट पार्ट जो होता है ना, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, आज यहीं तक रहने दीजिए।